कल्पना कीजिए, एक शख्स बिस्तर पर लेटा है, छत को खाली निगाहों से देख रहा है। अचानक उसके सीने में ऐसा लगता है जैसे भीतर कुछ फट रहा हो। घर वाले समझते हैं बस सांस अटक रही है, मगर उसी लम्हे उसकी रूह इस दुनिया के शोर से अलग हो जाती है। नीचे अपना जिस्म पड़ा दिख रहा है, ऊपर खुद हवा में तैरता हुआ वो चिल्लाना चाहता है, मैं जिंदा हूं, लेकिन आवाज नहीं निकलती। तभी नजर आती हैं कुछ हैबतनाक शक्लें, फरिश्तों की निगाहों में बिजली जैसी सख्ती, लबों पर एक जुमला, ए बदकिस्मत रूह, निकल चल अपने रब के गज़ब की तरफ। उसके बाद न कोई माँ की पुकार, न दोस्तों की दिलासा, सिर्फ एक तन्हा कब्र, अंधेरा, मुनकर नकीर के सख्त सवाल और दूर से आती आग की दहाड़। ये सब सुनकर दिल का पता है, अगर ये सफर मेरा हुआ तो मैं क्या जवाब दूंगा? मेरी कब्र में कौन सी खिड़की खुलेगी, रहमत की या जहन्नुम की? एक गुनाहगार आदमी बिस्तर पर लेटा हुआ है, छत की तरफ देख रहा है। उसका सीना आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे हो रहा है। अचानक उसे महसूस होता है कि जैसे सीने के अंदर कुछ फट रहा हो। घर वाले घबराकर उसके इर्द गिर्द जमा हैं। कोई रो रहा है, कोई डॉक्टर पुकार रहा है। लेकिन एक लम्हा आता है जब उसकी आंखें खामोशी से बंद हो जाती हैं और रूह इस दुनिया के शोर से कटकर एक अजीब सी खामोशी में दाखिल हो जाती है। वो अपने जिस्म को बिस्तर पर पड़ा देखता है, खुद को ऊपर तैरता महसूस करता है, चीखना चाहता है, मैं यही हूँ, मगर आवाज नहीं निकलती। फिर कुछ हैबतनाक फरिश्ते नुमाया होते हैं, जैसा कि हदीस में फरिश्ते अज़ाब का जिक्र है। वो कहते हैं, ए नापाक रूह, निकल चल अपने रब के गज़ब और नाराजगी की तरफ। फिर रूह को ऐसे खींचा जाता है जैसे कांटों भरी डाल में फंसी भीगी ऊन को जोर से खींचा जाए। वो बेबस है, आवाज बंद है। फरिश्ते उसे बदरंग बदबूदार कपड़े में लपेटते हैं। हर आसमानी दरवाजे से इनकार की आवाज आती है, जैसा कि कुरान इशारा करता है कि फुज्जार की रूहों के लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते। फिर उसे वापस उसके बदन में फेंका जाता है और शुरू होती है कब्र की पहली राह। ऊपर मिट्टी, नीचे मिट्टी, दरमियान में वो अकेला, सीने पर जैसे पहाड़ रख दिया गया हो। सांस लेने में भी घुटन महसूस होती है। अचानक कब्र के अंधेरे में एक सरसराहट, भारी कदमों की आहट, दो फरिश्ते मुनकर और नकीर आते हैं, जैसा कि सही हदीसों में उनका जिक्र आया है। उनकी आंखें आग की तरह सुर्ख, आवाज गरजती हुई वो पूछते हैं, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? मा कुंता तकूलु फी हाज़ा रजुल, इस शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता था? वो जवाब देना चाहता है, मगर ज़बान पे ताला लग चुका है। दुनिया में न नमाज सही पढ़ी, न कुरान से रिश्ता रखा, न रब को असल माप जाना। अब दिल सख्त, ज़बान सुन्न। हदीस में आता है कि गुनाहगार रूह कहेगी, हाँ, ला अदरी, अफसोस, मुझे कुछ नहीं मालूम। फरिश्ते कहते हैं, ना तूने जाना, ना माना, अब सजा चख। कब्र उसे इतनी तंग करती है कि पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। हर सुबह शाम उसके लिए एक खिड़की जहन्नुम की तरफ खोली जाती है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र मोमिन के लिए जन्नत का बाग भी बनती है और काफिर के लिए जहन्नुम की गड्ढा भी। गुनाहगार की कब्र से हर रोज जहन्नुम की आग की लपटें, उसकी गर्मी, उसकी बदबू पहुंचती है। बार बार जलने का एहसास, बार बार मौत की आरजू, मगर अभी क़यामत बाकी है। एक दिन ज़मीन लरज़ उठती है, आसमान फट जाता है, पहाड़ बिखर जाते हैं, समंदर आग की तरह उबल पड़ते हैं, जैसा कि कुरान ने बताया। जब सूरज लपेट लिया जाएगा, जब सितारे झड़ जाएंगे, कब्रें फटती हैं, हर दफन शख्स जिंदा खड़ा हो जाता है। कोई का बदन उजले नूर से चमक रहा है, कोई की शक्लें काली जली हुई। ये अमाल का असर है। गुनाहगार के चेहरे पर धुएं का साया, जिस्म पर जहन्नुमी ज़ीरों के निशान। उसे उसका आमाल नामा दाएं हाथ में नहीं, बाएं हाथ में,
और वो भी पीठ के पीछे से थमा दिया जाता है, जैसा कि कुरान कहता है। जिसे उसका नामामाल पीछे से दिया जाएगा, वो चिल्लाएगा, काश मुझे मेरी किताब न दी जाती। उसके पांवों के नीचे जमीन आग की तरह नरम हर कदम के साथ पिघलती हुई। सामने जहन्नुम की एक अजीम वादी नजर आती है, उसकी दहाड़ से फरिश्ते तक कांप उठते हैं। कुरान में आता है कि जब जहन्नुम को दूर से देखा जाएगा तो लोग उसकी उफान और गरज सुनेंगे। गुनाहगार चीखता है, ए मेरे रब, हमें वापस भेज दे, हम अच्छे अमल करेंगे। मगर जवाब आता है, अगर हम इन्हें वापस भेज दें तो फिर वही करेंगे जिससे पहले मना किया गया था। अब सब्र का मौका खत्म, तौबा का दरवाजा बंद, उसके सामने बस एक ही मंजिल, जहन्नुम। जहन्नुम के दरवाजे खुलते हैं, आग के शोले बाहर उछल कर आते हैं, जैसे भूखे दरिंदे। फरिश्ते जो खुद सख्त मिजाज हैं भी उस गर्मी और शोर से लरस उठते हैं। कुरान कहता है, जब वो उसमें डाले जाएंगे तो उसकी भयानक सांसें सुनेंगे। वो जोश में होगी, तकरीबन फट पड़ेगी। हर बार जब उसमें कोई गिरोह डाला जाएगा, उसके मुहाफिज पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? गुनाहगारों के हाथों में लोहे की नहीं, आग की जंजीरें, एक जंजीर पैरों से शुरू होकर पीठ के आर पार गुजरती हुई मुंह तक जाती। कुरान सुलासिल और अगलाल, जंजीरें और बेड़िया का जिक्र करता है। जहन्नुम के अंदर न ठंडी हवा है, न ठंडा पानी, सिर्फ हमिम और गस्साक, ऐसा खौलता हुआ पानी जो अंदर जाते ही आंतों और चमड़ी को फाड़ देता है। कुरान में है, उनको उबलते पानी और पीक पिलाया जाएगा। कुछ गुनाहगार खाने की तलाश में होंगे, उन्हें स्कूम का दरख्त दिखाया जाएगा जो देखने में हरियाली जैसा, मगर जब उसका फल मुंह में डाला जाएगा तो झुलसता हुआ लावासा गले और पेट को जला देगा। ये सब कुरान की आयतों का बयान है। उनके कपड़े आग के, बिस्तर आग के, ऊपर से ढके हुए परतें आग की। जब उनकी चमड़ी जल जाएगी, अल्लाह ताला नई चमड़ी पैदा करेगा ताकि वो दोबारा अजाब महसूस करें। ये भी कुरान का साफ बयान है। वो प्यास से बेहाल होकर पानी मांगेंगे, फरिश्ते उबलता हुआ पानी डालेंगे जो मुंह से अंदर जाते ही पेट को चीर कर नीचे गिरा देगा। चीखें, दहाड़े, लोहे की जंजीरों की झंकार सब मिलकर ऐसा शोर पैदा करेंगी कि इंसान का होश उड़ जाए। मगर वहाँ बेहोशी भी रहमत होगी जो उन्हें नसीब नहीं। फिर भी इन सब हौलनाक मंजरों के बावजूद जहन्नुम का सबसे बड़ा अजाब सिर्फ आग नहीं, बल्कि ये एहसास होगा कि अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। कुरान बताता है कि वो कहेंगे, ए हमारे रब, हमें यहाँ से निकाल दे, हम नेक अमल करेंगे। अब वो न करेंगे जो पहले किया करते थे। तो उनसे कहा जाएगा, क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी कि जो समझना चाहता समझ लेता, और तुम्हारे पास डराने वाला भी आ चुका था। उस वक्त उन्हें याद आएंगी दुनिया की नमाजें जो कज़ा कर दी, वो गुनाह जिन पर मुस्कुराकर अल्लाह गफूरुर रहीम है कहकर छोड़ दिया, वो मजाक जो उन्होंने जहन्नुम और आखिरत का उड़ा दिया था। अब न कोई माँ के काम आएगी, न बाप, न दोस्त, न औलाद, सब अपनी अपनी आग में गिर। जन्नत वाले जब जहन्नुम की तरफ झांकेंगे, जैसा कि कुरान में है, तो कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह जिसने हमें इससे बचा लिया। ये लफ्ज जहन्नुमियों के दिल को तीर की तरह चीरेंगे। वो जन्नत वालों को पुकारेंगे, हम पर थोड़ा सा पानी डाल दो या कुछ दे दो जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है। तो जन्नती जवाब देंगे, अल्लाह ने ये चीजें जहन्नुम वालों पर हराम कर दी हैं। अब उनके लिए न मौत है न आराम, बस हमेशा का रह जाने वाला अजाब, जहां रूह को बार बार चीरने वाला दर्द है और कोई राहत नहीं। ये सब सुनकर हमारा दिल कांपे। ये ही मकसद है ताकि हम अभी इसी दुनिया की जिंदगी में तौबा कर लें, नमाज की पाबंदी इख्तियार करें, हर हराम से बचे रहें और उस रास्ते पर चलें जो हमें जहन्नुम की इन मंजिलों से बचाकर जन्नत की ठंडी छाव तक ले जाए। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नुम से पनाह दे, हमारे दिलों में उसका खौफ और उसकी रहमत की उम्मीद दोनों जगा दे, और हमें उन लोगों में शामिल करे जिनके बारे में कुरान ने कहा कि वो जन्नत में दाखिल होंगे और उन्हें किसी डर और गम का सामना नहीं होगा।
कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।